कोर्ट के बाहर पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी, डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दें, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने। अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। ओह माय गॉड, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी बंद करो। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। इसे टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे, बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है। ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरी बच्ची में बसे। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है। आज पूरा राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियाँ और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए। नमस्ते ताऊ जी। सीएम साहब अंदर ही है। हमारी स्टेट की गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हो, आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। नमस्ते। नमस्ते कदम साहब। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते। ये हमारे परम मित्र हैं और ये गवर्नर साहिब निर्मला, मेरी वाइफ। नमस्ते मैम। ताऊ जी आइए। ये मेरे ताऊ जी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर ये हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? वो रहा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका गार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। कोई बात। अंकल प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। सर आप पोजीशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा। ताऊ जी, इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। अब सुनो, पहले बर्बादू को आशीर्वाद दो। आप बैठिए। आप भी जी शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया।
कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊजी। वो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में उपस्थित सारे मेहमान और मेरे अपने हमें क्षमा कर दें। यह शादी हमें रोकनी होगी। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे पूजनीय मेरे ताऊजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो शादी से इतने खुश थे कि उनकी खुशी हार्ट अटैक में बदल गई। हमें बेहद दुख है। आप सबसे फिर मिलेंगे। उसके बाप को फोन कर। की वर्दी तेरा साइट क्लियर करवाया अपन ने। चल अब जल्दी से पैसा ढीला कर। पटेला भाई, मैं अपनी साइट बेचने ही वाला हूँ। जैसे ही डील हो जाएगी मैं आपकी पूरी पेमेंट कर दूंगा। तुझसे काम करवाता तो रोकड़ा देता ना। तेरा काम मैं फुकट में कर दूंगा क्या? अगर तू अपनी जुबान से फिरा ना, तेरी उसी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। फिर तेरी सेटलमेंट कौन करवाएगा? मुझसे पंगा कौन लेगा? हाँ? सर प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये हटेला हमारे डिपार्टमेंट के बहुत काम आता है। उसकी मदद से बहुत इलीगल ऑपरेशंस किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, पार्टी में आपको जिस जिस विरोधी से खतरा था उन सबको रास्ते से इसी ने हटाया। जिस जिस लैंड को आपने मार्क किया वो सब इसी के बदौलत आज आपको मिले हैं। तुमने जो कुछ कहा वो सही है डीजीपी। जैसे तुमने इस्तेमाल किया मैंने भी किया, लेकिन क्या करें? माना कि हर कदम पर उसने हमारा साथ दिया, पर उसे सर पे बैठ के नाचने भी तो नहीं दे सकते ना। हाँ? मंजिल पर पहुंचने के लिए हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, घोड़ा सर पे नहीं बैठता। अरे संजय, इस टाइम इज अप। इस कुत्ते को कैसे इस्तेमाल करना है अपने को अच्छे से पता है। जिंदा था तो पार्टी के काम आया, और अब मरने के बाद मेरे भाई की इमेज बनाने के लिए काम आएगा। इसकी अर्थी समझाओ रे। जीजू, सीएम राठौड़ का फोन है। हाँ राठौड़, आई एम सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। सब काम अच्छे से हो गया ना? कैसे अच्छे से होगा? दोस्ती के नाम पे आस्तीन का सांप निकला। तूने मेरी बेटी को भगाने के लिए अपने बेटे को भेजा रंजित राणे। हजारों मेहमानों के बीच अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आन बचाने के लिए अपने ही हाथों से ताऊ का गला घोट दिया। नहीं सोचूंगा, उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक दोस्ती देखी थी, अब तो दुश्मनी देखेगा। तेरे राज्य में घुसकर, तेरे घर में घुसकर बाप बेटे का गला ना काटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आजा बेटा, आजा। मेरे घर की दहलीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। तेरे और तेरी बेटी के बीच में मेरा बेटा नहीं आएगा, पर मैं खुद खड़ा होऊंगा। हिम्मत है तो आ, मुझे हाथ लगा के दिखा। सर, आप बस हुक्म कीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। हुक्म कीजिए। मुझे अगर उसके साथ गली के कुत्तों जैसा लड़ना होता तो मैं अपने ताऊ की गर्दन नहीं मरोड़ता। वो मेरी रग रग से वाकिफ है और मैं उसकी रग रग से।
हमारे हर एक आदमी को वो अच्छे से पहचानता है। कोई बाहर वाला चाहिए, गरम खोपड़ी का चाहिए। जैकब को बुलाओ। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर छोटे बड़े बिजनेस में हम पार्टनर्स हैं। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बात यह है कि इनकी गलती नहीं है। इस शादी के लिए पापा कभी नहीं मानते। बात अगर पॉलिटिक्स की हो तो शायद उन्हें मना भी सकते हैं, पर दूसरे स्टेट के लड़के से शादी उन्हें मनाना मुश्किल है। वो एकदम मेरी तरह है। जब बात बच्चों की होती है ना, तो दोस्त को भी नहीं बख्शता, जान ले लेता हूँ। आगे का मैटर मैं संभाल लूंगा। तुम दोनों अंदर जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डीजीपी सर। सर, शत्रु सामर्थ्यवान है और चतुर भी। क्या करना चाहिए? आप फिक्र मत कीजिए सर, वो बॉर्डर भी पार नहीं कर पाएगा। मुझ पर छोड़ दीजिए। इससे तो बच्चे खेलते हैं, असली चीज दिखा। सुलेमा, थोड़ा लेकर आओ। मेड इन मैक्सिको, मक्खन है साला। एक किलोमीटर तक की रेंज है। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी तो गोली उसे भी चीर कर निकल जाएगी। आप उनके पास एक ही चांस होगा। हाँ, ये सही है। सीएम और उसकी फैमिली, एक एक मूवमेंट की खबर चाहिए अपने को। कल कोल्हापुर में उत्सव है, सीएम वहाँ का चीफ गेस्ट है। रेडी है ना? सब रेडी है भाई। जैसे ही उत्सव शुरू हो, भैंसी को किसी धारदार चीज से जख्मी कर देना। वो भड़क कर लोगों पर टूट पड़ेगा, पुलिस और पब्लिक का ध्यान भटक जाएगा। उसी टाइम सीएम को ठोक दूंगा। डैडी, आप तो स्टेट के सीएम हैं, और मुझे क्यों लेकर आए? तुम मेरे बेटे हो ये तो सारी दुनिया जानती है, पर इस सीएम पोस्ट के वारिस भी हो ये सबको बताना होगा। बलशाली भैंसों को लेकर आओ। हमारी जान, इज्जत की पहचान, इस कोल्हापुर की शान, भीमदेव महाराज। आजा बेटा, आजा बेटा। क्या हो रहा है? भीम भैंसे का मालिक रास्ते में आ रहा है। उस भैंसे को इंजेक्शन लगा और उसे गुस्सा दिला, फिर देखना कैसी हड़कंप मचाता है। क्या हो रहा है वहाँ? लगता है वैसा बढ़ गया सर। चिंता मत करिए, लड़के संभाल लेंगे।
उसका साउंड 4 मीनार तक सुनाई देगा और तेरी चीख लाल किले तक। तो शुरू करें, देखें किसमें कितना है दम। इसको बोलते हैं एंट्री। सर यहाँ कभी भी भगदड़ मच सकती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए सर। हाँ, अरे तुम बैठो। हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये सुइया हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तू भीम है, 100 हाथियों के फल वाला भीम। सर आप ठीक हो ना सर? He is the man। असली विनर वो होता है जो भैंसे को हराता नहीं, उसे काबू में करता है। सर हमारा आदमी काम पे लग गया है। मुझे पता है मुझे। हमारा आदमी कोई तीर नहीं है जो किसी ढाल के रोकने से रुक जाए। वो भाला है मेरा। आर पार होगा, दुश्मन के छाती के आर पार होगा। इतना अच्छा चांस मिस किया। कौन था जो बीच में आया? वो कौन था बाद में सोचेंगे, जिसे गोली लगी उसके बारे में सोचो।
क्यों? वहाँ भैंसे ने जो उत्पाद मचाया, सबका ध्यान उधर ही था। लेकिन अब क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, उनके नेटवर्क को अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। प्रकृति के 5 तत्व जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। हवा को महसूस करो, पानी को महसूस करो, मिट्टी को महसूस करो, प्रकृति को महसूस करो, प्रकाश को महसूस करो, सूर्य की किरणों को खुद तक पहुंचने दो, उन्हें रोको मत। मैडम, मैडम, यहाँ योगा क्यों कर रही है? बाहर इतनी धूप है, सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम है, अंदर चले जाइए। इसे क्या हुआ? क्या हो गया? मम्मी, मुझे डैडी से बात करनी है। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज। हाँ बोलिए, क्या हो गया? चुप। अरे पीछे आओ। डैडी। क्या हुआ बेटा? डैडी, धूप से बचने के लिए भी आप मुझे सिक्योरिटी देंगे अब? फॉरेन से आने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन तो रखी थी मैंने। आपके ये प्रोटोकॉल्स डिस्टर्ब करते हैं मुझे। डैडी, मुझे सीएम की बेटी की तरह नहीं जीना। I want to live my life like any normal student। और इसीलिए अब तक मैंने ये बात अपने दोस्तों से छुपा कर रखी है। And I'm very happy, Daddy। Please cut the security around me। As you say, okay। Thank you, Dad। Happy ना? हाँ डीजीपी, इन बच्चों को कुछ नहीं पता। अपनी सिक्योरिटी टाइट रखो, बस इन्हें भनक ना लगे। तुम कुछ कह रहे थे? सर, परसों रात को एक गैंग मुंबई में आई थी और उसी रात धारावी में हथियारों की डील हुई। उसी गैंग का कोल्हापुर के उत्सव में आप पर अटैक का प्लान था। हमें पूरा डाउट है वहां एक गोली भी चली। यहाँ जो गैंग आई और राठौड़ के बीच कोई कनेक्शन है, हमें उसका पूरा अंदेशा है। सिचुएशन के नॉर्मल होने तक आप जरा संभल कर रहिएगा सर। ए डीजीपी, मेरे भाई ने उसे स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने का चैलेंज दिया और तू नहीं समझा रहा है। वो जानता नहीं है उसका किससे पाला पड़ा है। ढूंढ के निकालो उसे। जिस दिन वो इधर आया ना, उसके टुकड़े करके रिटर्न गिफ्ट में उसे वापस भेज दूंगा। तुम पहले उन सब पे नजर रखो, ठीक है? ओके सर। उस दिन वो लड़का कौन था, अगले भैंसे को रोकने वाला? कॉलेज स्टूडेंट सर। ए संजय, मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का आसपास होना जरूरी है, समझ रहा है ना? कौन सा कॉलेज? वाह वाह, आजकल जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी चुनते हैं, आप सबने पॉलिटिकल साइंस चुना है, ये तो खुशी की बात है। आई रियली अप्रिशिएट। और आज हम इस सब्जेक्ट की करियर पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट और इवन पॉलिटिशियन। अब आप सब क्या बनना चाहेंगे, ये मैं आपसे सुनना चाहूंगा। वेयर डू वी स्टार्ट? हाँ, तुम। हाँ सर। तुम क्या बनना चाहोगे? पैथोलॉजिस्ट सर। पैथोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, एनालिस्ट मतलब राजनैतिक विश्लेषक। जरा बोल के बताओ। राजनीतिक विषाणु। क्या कहा? विषाणु? विषाणु मतलब वायरस जिससे बीमारियां फैलती है बाबा। आजकल हर जगह यही ट्रेंड चल रहा है सर। ट्रेंड? समझाता हूँ ना। एक एनालिसिस्ट क्या करता है, एक राज्य ढूंढता है जो बहते झरने जैसा साफ हो, फिर कीचड़ के साथ उसमें कूद जाता है। कीचड़ फैलेगा और सारा पानी गंदा करेगा, पूरे स्टेज की इमेज की लगाएगा वाट, जात पात के नाम पर लोगों को भड़काएगा और मसाला लगा के बेकार कहानी बनाएगा। जब सारा देश इनकी बातों में आ जाएगा, तब एक भले आदमी को बदनाम कर डालेगा, राक्षसों को हीरो बनाएगा और फिर इलेक्शन जीतवाएगा। यही आज का ट्रेंड है और यही कड़वा सच है। इसी के बाद तो शुरू होता है उनके करियर का असली ग्रोथ। हर स्टेट वाले उसे कहेंगे हमारा स्टेट गंदा करो, हमारा गंदा करो, और फिर वो पैसों से नहाएगा। और समाज का क्या होगा? कौन सा समाज सर, उनके लिए तो मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन। मुफ्तखोरी? ये सब करना इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर, बिजली पानी राशन टैक्स फ्री, बाकी चीजों पर डबल टैक्स। जब तक लॉलीपॉप मिलेगा, बच्चा हो या बूढ़ा, सब चुप रहेंगे, मम्मी कसम। ये किसी एनालिस्ट की सोच तो नहीं हो सकती, पर टेररिस्ट की हो सकती है। यही तो धंधा है सर, जो बिकता है। बहुत हो गया, बैठ जाओ, बाकी सबको भी बिगाड़ दोगे। ओके सर। हाँ, तुम बताओ बेटा। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे, और ऐसा करने के लिए
हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का सीएम? हाँ, क्यों नहीं? रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, लोग ढिंचैक डीजे बजाएंगे, लजीज कबाब चबाएंगे। मेरे बर्थडे का केक बटेगा लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसा ही तो बना ना। बेटा ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट ना हो जाऊं। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है। आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ। ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ, तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है। धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारे का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे। ए, तेरी क्यों जल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे? अच्छा, खुद को हॉट समझती है। जस्ट एवरेज। एवरेज? और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना चल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली कम है ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, पकड़ती है, सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों मैं तो तुझे फॉर्म कहाँ से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गांव ले गया तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है। 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा। सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है। और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल एस्टेट जैसी, रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह वाह वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%। शांता भाई, पानी लेकर आओ। ये शरीर 5 अद्भुत तत्वों से बना हुआ है। सीएम का होने वाला दामाद हूँ। पर ये तत्व बहुत डिस्टर्बिंग है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। कुछ भी बोलता है। जस्ट एवरेज, 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 मैडम, एवरेज, एवरेज। मैडम, इसे प्राणायाम कहते हैं ना मैडम? एक बार में कितनी बार सांस अंदर बाहर लेती हैं? एवरेज क्या है? ये एवरेज की तो मैं। अरे क्या हो गया? तुम्हें मैं एवरेज दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हें एवरेज दिखती हूँ? ये तुमसे किसने कहा? सीएम का दामाद। वो कौन है? सीएम की बेटी उस पर लट्टू हो गई है, उससे फ्लर्ट करती है और तो और उसे देखकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। और जब मुझे देखता है तो कहता है कि मैं एवरेज हूँ, एवरेज। ठीक है, कल मैं तेरे साथ कॉलेज में आता हूँ, फिर देखते हैं। कॉलेज में ये सारी बातें कॉमन है। जस्ट काम डाउन। तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो। दिमाग गर्म है और खराब मत करो। अरे इतना गर्म नहीं है, एवरेज है। हे, कूल डाउन। इरिटेशन कम करने के लिए मेडिटेशन काम नहीं आता। पब चलते हैं, 4 टकीला मारोगी, मूड चकाचक हो जाएगा। सही कह रही हो। तो चले? It's working. It's working. You were right. It's working. इधर तो चारों तरफ रंगोली रंगोली है। अरे रे, आग के लगते दिल जल जाएगा। अच्छा गवार, फालतू कहीं का, पागल कहीं का। मैं उसे श्राप देती हूँ, उसे लूज मोशन लग जाए, वॉशरूम में पानी ना आए। क्या हो गया? Bring the car.
क्या रे झूठी, उसके नाम से बड़ा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हो रहा था, यहाँ तो बड़ा एंजॉय कर रही थी। टकीला शॉट्स मार के अपना डांस एंजॉय कर रही थी, उसको नहीं। ओए एटीट्यूड, कैसा लगा मेरा सोल्यूशन? मजा आया कि नहीं? जो दूसरों को खुशी दे, पता है उनका दिल कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये लड़का हर बात बीच में कहां से आता है? हाँ, एक बात और, कॉलेज की मचमच एक तरफ, लेकिन पब का प्यार मिक्स हो जाने का, एकदम कॉकटेल के माफिक। नो बीप नो बीपी, ओके ना? जीएम का दामाद शाइनिंग ऑफ। भाई वो निकल गया, गोली चलाओ। बॉस, लगी तो नहीं ना? फिर ठीक है, गुड नाइट। जो लड़का कल पब में था, कोल्हापुर के उत्सव में भी मौजूद था ना? यस, ये एक इत्तेफाक है या कुछ और? डिपार्टमेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो फिर? तू दोनों चांस मिस कर चुका है, बेटर है यहाँ से निकल ले। निकलूंगा, जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके पहले उसके घर में घुसकर उसके सिर में गोली ठोक कर। क्या हुआ? What happened? अचानक से बॉडी के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, ऑर्गन्स भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास एक दवाई है, उसे यूज कर लेना चाहिए। बोलिए प्रदीप मल्होत्रा जी। हाँ जेलर साहब, कैसे हैं? एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बात कर। मिस्टर राव, आई होप यू रिमेंबर। प्रदीप मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली। तुम्हारी बेटी किसी भी दवाई पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अगर तुम्हारी बात पर रिस्पॉन्ड किया तो चमत्कार हो जाएगा, अदरवाइज शी विल बी नो मोर। बेटा, बेटा, बेटी, तुम्हारा पापा। बेटा, तुम मुझे सुन पा रही हो ना? मेरी तरफ देखो बेटा, अपनी आंखें खोलो बेटा। कुछ तो बोलो बेटा, प्लीज। थैंक यू मिस्टर। बेटा, सर, बात करने दो, हाथ छोड़ो सर। When medicine fails, emotion works. By the way, गलती से अगर ये लड़की मर गई ना, इस देश के आधे से ज्यादा बिग शॉट्स भी मारे जाएंगे। Be careful. चलो बच्चों, मस्ती नहीं, अंदर चलो। सर नमस्ते। वो गैंग कल रात को आपके बेटे को मारने के फिराक में था। वो बाल बाल बच गया। उसे सुअर की मौत मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। कोल्हापुर में अटैक करने वाला और पब में अटैक करने वाला एक ही। हमारी टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। उसका एनकाउंटर करवा दूं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की एंगेजमेंट है। एंगेजमेंट? क्या सर? ये महज सगाई की रस्म नहीं, तेरी नामर्दानगी और नाकाबिलियत का ऐलान है। सच्चा मर्द होता तो मेरी स्टेट में एंटर होता या अपनी जगह किसी और को भेजता। हिम्मत है तो सगाई को रोक के दिखा। मेरी बात सुनाई दे रही है? यहाँ तेरे इंतजार में पूरी फोर्स खड़ी है। एंगेजमेंट? घर की मर्यादा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो तो नहीं लौट सकते। कम से कम घर की मर्यादा तो वापस ले आओ। मुझ पर भरोसा करें ताई जी, जिस आदमी को मैंने भेजा है वो बाज है। वो कब छपटा मारेगा, उड़ान भरेगा, चीर डालेगा, फर्क तक नहीं लगेगी। लौटेगी, मर्यादा लौटेगी। कल सुबह होने से पहले हमारी बेटी हमारे चौखट पे होगी। उसे कहो शिकार पे निकले।
अरे मैं तुझे लेने आने ही वाला था, इतने में उसका फोन आ गया। किसका? वही अपनी आइटम, सीएम की परी। ये मजनू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। देख लेंगे, चलो। हाँ, क्या बोले? किसी खोपचे में मुझे अकेले बुला रही थी, मैं गया। हाँ। जाते ही सीन शुरू हो गया। मुझे देखते ही मुआ 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 पप्पी देती गई, एकदम लिपट गई मुझसे। मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के अकेले पब कैसे जा सकते हो ये पूछ रही थी। टल्ली भी हो गए, ऊपर से किसी एवरेज लड़की के साथ वहाँ डांस भी किया। ऐसे आड़े टेढ़े सवालों से मेरा भेजा फ्राई कर दिया। अब वो पब वाली लड़की, चल तू ही बता, जवान है, खून में जोश है, उसे मेरे साथ डांस करने का मन किया तो मैं नाचा। गलत किया क्या? यार उसके दिमाग में इतनी सी बात घुसी नहीं रही है। Is this the way to talk? ये सुन के मेरा भेजा सटक गया। मैं बोला मुझे एवरेज फिगर वाली लड़की पसंद है, एवरेज फिगर वाली के साथ चक्कर चलाऊंगा, एवरेज फिगर वाली को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सीधा बोल के इधर आ गया। यानी फाइनल डिसीजन ले लिया? क्यों यार, एवरेज लड़की को पटाऊंगा, कितनी दुआएं देगी मुझे। उसे दिल देना गुनाह है? गुनाह है क्या? तू अभी तेरी बात कर रहा था और तू सामने कैसे? कब से? पूरा सुन लिया। सुन लिया? तुझे मैं राज की बात बताता हूँ। रात को पब में हम दोनों की जो केमिस्ट्री थी ना, तोड़ू थी। तुम एवरेज थी ना, इसीलिए मुझे फुल मार्क्स मिल रहे थे। सबने कहा मैं कड़क लग रहा हूँ। तभी के तभी मैंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? मेरे साथ लाइफ बिताएगा? यो, अगर इतना श्योर है तो कल मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आना और मेरी डैडी से ये सारी बातें करना, फिर लाइफ का देखते हैं। आओगे ना? क्यों नहीं, लोकेशन भेज देना, ओकेजन पे करेक्ट टाइम पे पहुंचूंगा। जिस स्पीड से ये तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना, तुझे इसे इनवाइट नहीं करना चाहिए था। खुद को हाईलाइट करने के लिए मुझे साइडलाइन किया उसने। जब कल घर आएगा और मेरी पावर देखेगा ना, तो उसका एटीट्यूड और एरोगेंस दोनों फ्यूज हो जाएंगे। देख लेना, दामाद बनेगा। सब कुछ ठीक है ना? किसी बात की कमी तो नहीं? हाँ, बोलो। एंगेजमेंट हम और भी ग्रैंड कर सकते थे, पर आपने। हाँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। लेकिन लड़की के घर वालों के बिना अच्छा नहीं लग रहा, और प्रिया को भी बुरा लग रहा होगा ना? आशीर्वाद दीजिए अंकल। अरे अरे अरे, उठो बेटा। ये क्या, तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं है इसीलिए दुखी हो? दुखी और मैं किस बात के लिए? आप सब है ना मेरे साथ। हाँ, हैप्पी ना? श्वेता, हरी, तुम लोग इसके माँ बाप जैसे हो। सारी रस्में तुम्हें निभानी जैसा आपने। सगाई छोटी ही सही, लेकिन शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पार्लियामेंट से लेके पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। संजय। हाँ भैया। भले ही उसे फंक्शन में नहीं बुला सकता, पर उसे दिखाएंगे जरूर। वेब लिंक भेज दो उसे। ऑलरेडी भेज चुका हूँ भैया। सर, मैडम, अब क्या है? आपका क्लासमेट आया है, कह रहा है सीएम का दामाद है। अंदर भेजो, जल्दी से अंदर भेजो। डैडी को देखते ही बोलती बंद हो जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर की मदद से आपका पूरा शेड्यूल जान चुका था। हमने उसे लाइफ से रिटायर कर दिया। सगाई पर उसे शगुन की थाली नहीं भेज पाए, उसके बदले एक गिफ्ट देंगे। उठाओ बॉडी, अब बॉर्डर के उस पार फेंक दो। सर, इंटेलिजेंस एसपी रघुवीर रिपोर्टिंग सर। आपको सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करना होगा सर। क्यों? क्या? इन्फॉर्मेशन कंफर्म है सर, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल आपके घर तक पहुंच चुका है। आया था, मार आ गया। ये वो आदमी नहीं है सर, जिस गैंगस्टर हटेला को आपने मारा था, ये उसका भाई है। हटेला के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए आपकी फैमिली को मारने की फिराक में था, इसीलिए ये आया था। सीएम राठौड़ ने जिसे मारने के लिए आपको भेजा है, उसका नाम जेकब है साहब। जीता जागता हैवान है, ये नहीं खोपड़ी का है वो। यमराज भी उससे कांपता है। पांच हमाम सूप चाहिए। इतना ऑडियंस? मुंबई उड़ाने का प्लान है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। हो जाएगा। लगता है काफी बड़ी सुपारी ली है। टारगेट कौन है भाई? सीएम।
हो रहा है यहाँ? शेर शिकार पे निकला है। शेर शिकार पे निकला है। फिक्र मत करो, मुझे उसका सिर चाहिए। तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। देखते हैं कौन किसके टुकड़े करता है। जो अपने आदमियों को मार रहा है। ये सबको काट रहा है। जंगल में एक शेर था, उसकी खरगोश से दोस्ती हो गई। एक भेड़िया उसी खरगोश को खाना चाहता था, तो क्या शेर उसे छोड़ देता? मैं जंगल का वही शेर हूं और तुम सारे भेड़िए। जेकब आपको आसानी से मार सकता है, लेकिन उसने जेकब की खोपड़ी निकालकर सीएम को सदमा दे दिया। तब से वो उसकी नजर में आ गया। कहां है वो?
भगवान का घर है, जूते बाहर निकाल। मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, जिनकी तीसरी आंख खुली तो ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तू जानना चाहता है तेरे आदमी को किसने मारा? मैंने मारा है उसे। किसी से क्यों नहीं पूछता? क्या करेगा? तूने जिसको मारा वो मेरा आदमी था। जब किसी कुत्ते को मारता हूँ तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। यही स्टाइल है। क्यों मारा उसे? मेरी जान-ए-मन को उठाने की बात की तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं। मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? अब्बर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले। तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। हाथ में हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। दिमाग सटका तो उससे भी काम। बहुत हुआ। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ पे खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे। उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो। अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया ना, इतनी जोर से मारूंगा कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर दो। सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। बनकर आ रहा है सर। उसने मुझे फंक्शन का इनविटेशन भेजा, मैंने उससे मौत का फरमान भेजा। भाई जी देखिए, ज्यादा तेज है। जैसा बलवान कौन मारेगा सबको? तू अपनी हाथ पार कर रहा है। तूने स्टेट में घुसने की धमकी दी, घुस गया। गेट में घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया।
फोर्स से सामना करवाया, कर लिया। अपनी पावर का रौब दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हद बची है तो वो भी पार कर लूंगा। अब मजा आएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। तू सिर्फ किसी सोए हुए इंसान को ही मार सकता है। मैं वो इंसान हूं जो जगा के मारता है। तेरी एंट्री से कुछ बिगड़ने वाला ना है, मेरी एंट्री से कोई बचने वाला ना है। मानो यमराज खुद धरती पर उतरकर इनकी छाती पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? गन्स डाउन, बैंड के लिए कर दे साले की। दिल को सुकून रुक जाओ, रुक जाओ, उसे मत मारना। चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो। हमारी बेटी घर आ रही है, हमारी मर्यादा। ले जाओ इसे, लेके जाओ। तुझे लगा मैं उसकी बेटी ले जाने आया? यहाँ इतना तांडव उसकी बेटी के साथ साथ तेरी बेटी ले जाने के लिए किया है मैंने। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। और उस दिन तक ना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा ना उसकी बेटी को। अगर कोई बीच में आया तो लाशें बिछा दूंगा। कौन है रे तू? प्रकाश रामकृष्ण राव और गांव रुद्र राजापुरम। दोनों को साथ आना होगा। मेहमान बन के आए तो थाली में खाना परोसेंगे, दुश्मन बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। फुटेज चेक करने के बाद उसे डिलीट कर दें। ओके सर। रुद्र राजापुरम। उसके बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो।
सीएम की नजर में आ गया और फिर यहाँ आकर उसने आपकी बेटी को फंसाया ताकि वो आप तक पहुंच जाए। अब आप दोनों की बेटियों को किडनैप करके आप दोनों को वो चैलेंज कर रहा है। आप दोनों सीएम, उस रुद्रराजपुरम गांव और वो लड़का, तीनों का क्या कनेक्शन है? अभी ये स्टेट मैटर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। दबाओ दो। मैं हार गया राठौड़। हम साथ होते तो किसी का बाप नहीं हरा पाता। इतने सालों का राजनीतिक तजुर्बा, इतना बड़ा ओहदा, इतने लोग, इतने हथियार, इतना पावर, कोई उसे रोक नहीं पाया। उससे माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया। परिवार की खातिर उसके पैरों में अपना सिर रखने को तैयार हो गया मैं। पहले मुझे बेवकूफ बनाया उसने, फिर तुम्हारे घर पर थामा बोला। भूल से कोई हमारे पोस्टर को हाथ भी लगा दे तो उसका हाथ काट डालते थे हम। और उसकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने हमारी बेटियों को ले गए। उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ उसका गांव? लक्ष्मी, वो एकदम ठीक है। ये लड़कियां लंबा सफर तय करके आई हैं, दोनों थक गई होंगी। इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। आज का ये दिन इंडियन बिजनेस के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सोचा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। टफ, बट देयर इज अ सॉल्यूशन। और वो क्या है? ही इज योर सॉल्यूशन, रामकृष्ण राव। जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा। खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से है, उस तक पहुंचना आसान होगा। किसी भी तरह उसे कंट्रोल में इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाए। ही इज योर बेस्ट ऑप्शन, योर वन एंड ओनली ऑप्शन। गुड आइडिया, हमारा काम हो गया।
हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है। मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ। थैंक यू। मिस्टर राव को कॉल लगाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं। कौन सा गांव? रुद्रराजापुरम। यहाँ की मिट्टी की खुशबू है और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते। लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अंकल इतने क्लोज हैं क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं। सदैव आपकी कृपा रही है। मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। कितने अरसे बाद आए। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया? क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो। बिजी तो, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं। पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता है। पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। हमेशा सुखी रहो। ये मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। और ये होने वाले दामाद। मेरी बहन को तो तुम जानते हो। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। क्यों भाई साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस ऊपर वाले की दया है। आपका बेटा क्या कर रहा है? सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है। इतना पैसा है पूछो मत। और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है। अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो, पैसा ही पैसा है उसके पास। मेरा बेटा मलेशिया में है। मेरा बेटा रशिया में, मेरी बेटी जर्मनी में। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो। एक साथ? क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सज धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू, सब की सब रेडी है, एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, आप जाइए ना। लगे रहो। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार के गोते लगाओ, मिलकर सुर लगाएंगे। करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है, मेरी पतली कमर पर बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ये ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान हो। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया?
हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। आपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ। अंदर से गाना निकलता है, झुमरी तो आप टेंशन मत लो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। तू भी तेरे में से भी मोड़ जाओ। भैया अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए। देख एक और लड़की फ्लैट हो गई है ना। क्या लग रही है ये? मुझे ये पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी चाल में आता एकदम रॉयल। क्यों अंकल? इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है, इसीलिए तो तारीफ की। माँ, बहन आ गई। प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। सारी लड़कियां साहब की दीवानी है, और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? हाँ। तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही तेज है। एक मिनट यहाँ। सुनो, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ उनका ख्याल रखो।
इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम चुप रहो, ये सब ले जाकर आगे वाली गाड़ी में रखो, संभाल कर आगे ले जाओ, चलो। और उसमें लड्डू है, संभाल कर इस रखो। सब की क्या जरूरत है भैया? अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, दोस्त को नहीं। बेटी से तो कभी भी मिल सकता हूँ, पर मेरा ये दोस्त कई सालों बाद मिला है, न जाने फिर कब मुलाकात हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। यार, काम के चक्कर में मैं ये खुशियां भूल चुका था जो तूने मुझे दी। मुझसे एक वादा कर। बोलना। जब मेरे बच्चों की शादी होगी, उनकी सारी रस्में तू निभाएगा। मेरे पास मेरा बेटा है, वो साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्रिया सर। और ये तुम्हारे लिए। जी क्या है? फ्रांस में हमारा एक गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए सारे इंतजाम है वहाँ पर। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर जाओ और छुट्टी लेकर वहाँ थोड़ा आराम करो। इस सब की क्या जरूरत? बेटी ने सब कुछ अरेंज किया है, इसी से बात करो। मान जाओ प्लीज। विक्रम, तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना, तो फिर फेल होने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया, और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। बहन तो विदा होकर जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था, ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी परिवार के साथ रहना था, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। और तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूँ और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया, और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए? लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए अंकल। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है? ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूँ, मुझे ये मौका मिला। क्या है जब मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हो, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। सुनो, अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। बाय। हाँ राठौर, हम रामकृष्णा जी से कब से मिलना चाह रहे थे ना। हमने सुना था आप अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे। मुझे लगा सिर्फ आप यहाँ मिलेंगे, सर भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों का एक ही काम था, इसलिए हमने आपको यहीं बुला लिया। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, मेरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे कोई खास काम? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पिछले 10 सालों से अपने अपने राज्य चला रहे हैं। जनता की सेवा करते करते कभी कभी थोड़ा बहुत मेवा हम भी चख लेते हैं। एक पॉलिटिशियन का करियर जहाज जैसा होता है जो कभी भी डूब सकता है। जब तक पावर में है
फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुझे क्यों बता रहे हैं? I'll come to the point. हम दोनों के पास जो ब्लैक मनी है, आपकी कंपनी के स्टैम्प से व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं। इस वक्त 75 कंट्रीज में आपकी कंपनी फैली हुई है और बहुत सारे एनजीओज भी हैं। आपके लिए तो बहुत मामूली काम है। बस मनी वाइट कर दीजिए। दोनों स्टेट्स के मैप में जिस भी चीज पे आप उंगली रखोगे, समझो मिनटों में वो चीज आपकी हो गई। फिर वो कहीं का शहर हो या कहीं का कोई किला या किसी की जान भी चाहिए हो तो। और जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो मैं देख लूंगा। सीएम सर, मेरी कंपनी में हवा भी आती है ना, उसके लिए भी मैंने पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्स लगा कर रखे हुए हैं। और आप चाहते हैं आपके गंदे कचरे को अंदर आने दूं। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? कचरा? सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक बार फिर से सोच लो। एक बार हाथ मिला लिया तो राज्यसभा की सीट पक्की। सर, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा होना चाहूंगा। ज्यादा बोल रहा है। तू भूल गया कि तू इस वक्त तो सीएम के सामने बैठा है। मैं पीएम सर को जानता हूँ, 2 मिनट में मीटिंग फिक्स कर सकता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि एक अर्जेंट मीटिंग, जाना होगा। बहुत अकड़ है उसमें। एक एक करके स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट को शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दो, सारी चर्बी निकल आएगी। शरीर से लेके आत्मा तक उसमें इतना डर पैदा करो कि वो हमारे सामने झुक जाए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है वो एक आम नागरिक है? उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है। आप दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार करो। आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? प्रोसीजर आपके मोबाइल्स पर भेज दिया, उसे एज इट इज फॉलो करो। फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बता। सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। क्राउड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेज सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर 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 वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करें सर। ये सब क्या हो रहा है? सर इसमें जरूर किसी की चाल है। डैडी, सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। लेट मी टॉक टू डीजी सर। ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। सॉरी मैडम, यू आर नॉट अलाउड। पासपोर्ट्स प्लीज। सीज द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स मिल सके। इतना गिरा हुआ था वो। हम गरीब घर की लड़की है, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। तो ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया। अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। वी नीड टू रेज अ कॉर्पोरेट सोशल वर्क। इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। शट देम अप। I'm late. By the way, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। बाप का माल समझा क्या? कूल रहो ना। हमारा काम ये कर रहा है या फिर इसकी बीवी कर रही है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता हाँ में हाँ करते रहो।
सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना होगा। अरे आपने जो काम ने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है सर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूँ। ये सब क्या हुआ सर? कंपनी के सीक्रेट्स लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया, तो क्या उखाड़ लोगे? Why? उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि मिस्टर राव के कहने पर मर्डर किए गए हैं। इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आपकी बेटी अपने वकीलों की मदद से हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। पब्लिक गुस्से में और कभी भी अंदर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप ही नहीं, आपकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। सरेंडर कर दीजिए सर। ये क्यों सरेंडर करेंगे? हाँ? भरोसा रखिए मैडम, बहुत शरीफ इंसान है। इनकी सुरक्षा मेरे कंधों पर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप डैडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बेटा, मैं जल्दी लौटाऊंगा। आज हजारों परिवार मुझ पर निर्भर है। अब सब कुछ तुम्हें संभालना है। थोड़ा सावधान रहना। उन लड़कियों को हमने सीधे से लगा रखा था। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों हमारी खुशियाँ छीन ली? तुम्हारी भी तो लड़की है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करते हैं? मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता कुत्ते, और फिर उनका मर्डर करवा दिया। पुलिस अरेस्ट करने आई तो उनके ऊपर हाथ उठाता है। क्या सोचा था तुमने? पब्लिक तेरा नंगा नाच चुपचाप देखती रहेगी? अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया, हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। मारो चप्पल से। कानून जानते हो कि नहीं? पीछे हटो, निकलो। जो कहना है कोर्ट पे कहना। क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। मेरी मॉम ने नींद की गोलियां खा ली है। प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए प्लीज। एक हैवान से शादी की है उसने। ये दिन तो उसे देखना ही था। देख गया तो वेल में डालो उसे। ओके सर। उसे अरेस्ट करवा दिया। अब कंपनी हमारे नाम पर हो गई, तो क्या कार्यवाही शुरू कर दें? नो, नॉट येट। फिलहाल पूरी मीडिया की नजर इस कंपनी पर है। इतनी जल्दी कोई भी गलत कदम उठाया तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और उसके बाद सीज भी हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी लीगल टीम कोई अपील करे, ये सारे गुनाह रामकृष्ण को कोर्ट में कबूल करने होंगे। डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और तब तक उसे उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। और उसके बाद कंपनी के सारे साइनिंग पावर्स उसकी बेटी के पास होंगे। उसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। हम जहां कहें उसे साइन करना पड़ेगा। सारे दरवाजे खुल जाएंगे और फिर शुरू होगा आपका काम, मेरा काम। कमीने, और कितने जुर्म करेगा? चल साइन कर इस पे। ऑफिस में तो तू 1000 साइन करता होगा, एक साइन और कर देगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मैं मेरा कोई हाथ नहीं है। भाई को कोई आदमी पसंद नहीं आता तो उसका सिर कटवा देता है। तू लकी है, तेरा सिर्फ साइन ही चाहिए उनको। चल साइन कर। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अच्छा, साइन नहीं करेगा? साइन तो तेरा बाप भी करेगा।
मरने के बाद नेशनल फ्लैग में लिपटना है। अब तेरी लाश कचरे में मिलेगी। साइन लेने के लिए ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर कोर्ट में तूने गलती से भी मुंह खोला ना, या किसी के सामने भी मुंह खोला, तो अपनी बेटी को खो बैठेगा। जान ले लूंगा उसकी। गलत काम ना करने पर ये हाल करोगे? पत्थरों से मारोगे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे? गायब कर दोगे उसे? एक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है। और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे। पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपकी बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पर फक्र होता मुझे। I am proud of my son। बाप के वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक मां के लिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कैद सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसीलिए I am proud of my son। I am proud of my son। I am proud of my son। आपका दर्द समझ सकती हूँ मैं। हमारे पापा ने बहुत गलत किया। आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास 2-2 स्टेट की पावर है। कैसे लड़ेंगे आप लोगों से? गलती हो गई आपसे। रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी। अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करे उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। और हम, अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी। अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, ये रुद्र राजपुरम से आए हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूँ। आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। अचार की बर्नियों को यहाँ रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का अचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। परंपरा है। यहाँ किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। अब ये आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए। उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है? अगर वही जगह शमशान बन जाए तो? अरे हाँ, गांव के उत्तर में जो नारियल के बड़े बड़े खेत हैं, वहीं आपने अपनी क्रिमिनल फोर्स भेजी है ना। और दक्षिण में जहां बड़े बड़े गोदाम बने हैं, वहीं आपने कमांडोज के भेष में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना। मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेष में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना। आप इन्हीं की बात कर रहे थे ना। मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे गांव में कदम रखते ही तुम्हारा गांव तो होगा, पर उसमें कोई जिंदा नहीं होगा। बॉस, टारगेट। बहुत आसानी से वो खेतों से चलकर आ सकते हैं। गोडाउन पार करना भी उनके लिए आसान है। किसी भी दिशा से वो गांव में आ ही सकते हैं, लेकिन एक जगह उन्हें रुकावट होगी। और वो क्या है? मेरा बेटा। लाइव एनकाउंटर देखने का बहुत शौक है ना तुमको? मौत का तांडव देखने में मजा आता है ना? देखो लाइव टेलीकास्ट।
कीजिए। We are about to capture the target. टारगेट मेरे सामने खड़ा है सर। फिनिश हिम। उसके फैमिली को हम देख लेंगे। बाहर आके सामना कर। आज तेरी कब्र मैं इधर ही खोलूंगा। क्या हुआ? Tarzan in trouble. Go as backup. टारगेट मेरे सामने खड़ा है। वो हमें गुमराह कर रहा है। वो इस तरफ है। छुप के वार करेगा। मर्द की औलाद है तो बाहर आना साले। रिस्पॉन्ड टार्जन। टार्जन रिस्पॉन्ड। डाकू डाकू जवाब दो। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी। पर हाथ उठाता है। तुझ पे हाथ उठाया है, तेरी पोस्ट पे नहीं। किसी नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना तेरे लिए आसान है, पर मेरे गांव में आके मुझे ललकारना नहीं। वो तुम्हारे घर आया और तुम उसे छू भी नहीं पाए, तो उसके गांव में घुसकर तुम उसका क्या उखाड़ लोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। मेरे दोस्त को बाइज्जत गांव लाना होगा, वो भी 31 तारीख को। नहीं लाया तो क्या कर लोगे तुम? हम सिर्फ चिकन और मटन का अचार नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर दुश्मन का भी बना देते हैं। बात समझ में आई? तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। वहाँ बैठ के कॉफी पी रहा है और मैं यहाँ अकेले घूम रही हूँ। अच्छा बेटा तू रुक, बताती हूँ तुझे। ओए एवरेज, जहाँ तेरा बाप मुझे छू नहीं पाया, वहाँ बेटी क्या कर लेगी? चल चुपचाप बैठ जा। क्या हुआ? इतने अच्छे गांव में मुझे लाए, इतने सुंदर घर में ठहराया, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे लोग, सब कुछ कितना अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है? लोगों को मारती क्यों फिर रही हो? इतना काफी नहीं है ना। क्या कहा? बोर हो रही हूँ मैं। बोर हो रहा है?
बॉडी को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है ना। एंटरटेनमेंट चाहिए, किस तरह का? म्यूजिक, लेकिन एवरेज वाला नहीं। साउंड में बीट चाहिए, बॉडी में स्विंग चाहिए, नजर में नशा चाहिए, टच में मजा चाहिए और मेरे साथ तुम चाहिए। ऐसा डांस कि बॉलीवुड हिल जाए। कर पाएगा तू? हाँ? लगा पाएगा मेरे जैसा ठुमका? ये देखना। सर, सर, अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं। अब तो साइन कर दीजिए सर। क्या कहा? राव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रीओपन करने के लिए अप्लाई किया है? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने रामकृष्ण राव की बेटी को टॉर्चर किया ताकि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे, पर अब उसकी बेटी मिसिंग है। और इन सब के पीछे का आपका मास्टरमाइंड प्रदीप मल्होत्रा भी दिल्ली में किडनैप हो चुका है। रामकृष्ण की सारी लीगल टीम अब पूरे जोश में है सर। रामकृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाएगी। अब क्या करें? सरेंडर। मूर्तियां विराजमान हो गई हैं। अब हम राम और सीता के विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है। पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। चाहता था हम यहाँ आए ना, तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना, लो आ गए। आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए। अगर तुझमें दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आ जाओ। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता, और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से यह काम पूरा होकर रहेगा। तेरा दोस्त ही करेगा।
धड़ से अलग कर दे। नहीं कीजिए, नहीं। वो अच्छा लड़का ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं।
सोच में पड़े हो कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, यही ना? इस सब से मेरा क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है तुम्हारे किए पापों का और मेरे गुस्से का गहरा कनेक्शन है। वो मेरी जान थी, मेरा प्यार, मेरी परिणीता। वो शादी के लिए इस गांव में आई थी, जहां वो एक दोस्त से मिली। मुझे कहा मुझे भी मिलवाएगी, सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन उसके पिता को जेल होने के कुछ ही दिनों बाद वो गायब हो गई। उसे ढूंढा, पता चला तुम दोनों ने मिलकर उसे गायब किया। जिसने उसे छुआ उसे काट दिया। तेरी जिंदगी में हमदर्द बन के आया और तेरी जिंदगी में मददगार बन के। लेकिन तब तक मेरा बंदा पहली चाल चल चुका था। परिणीता को ढूंढने के लिए उस मास्टरमाइंड को ढूंढना था जो दिल्ली में बैठा था, और इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा। ये पता चलते ही मैं सीधा दिल्ली पहुंचा, उस मास्टरमाइंड को उड़ाया और मेरी परिणीता को छुड़ाया। जानते हो, होश में आते ही उसने सबसे पहले क्या कहा? मैं इधर आया, मैंने अपना गेम खेला, तुम्हें अपने पैरों में गिराया। मैं उसके साथ खड़ा था उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन वो उसके साथ खड़ा था उसके बाप को दिए एक वचन के लिए, न्याय दिलाने के लिए। एक नेक इंसान को इंसाफ दिलाना चाहता था वो। सीएम तो बन गए पर अपना फर्ज भूल गए हो। वो मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। गलती हो गई, हमें छोड़ दो। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। माफी उनसे मांगो। बेटा, हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। कर्ज? लोग दोस्ती के लिए क्या कुछ न्यौछावर नहीं करते। अपना वक्त देते हैं, अपनी खुशियां देते हैं, पर कोई जान कुर्बान करेगा जैसे इन्होंने की है। अपने पिता की जुबान रखने के लिए ये भी अपनी जान पर खेला। कर्ज की बात करें तो हम सब इसके कर्जदार हैं, है कि नहीं? क्यों परी, अब बोल, खुश तो है ना? काफी वक्त बाद अपने पापा से मिलने वाली है, जी भर के मिल लेना, मैं इंतजार करूंगा। इस सब के पीछे आपका हाथ है सर? ये सब हमने किया है। रामकृष्ण राव बेगुनाह है। इतनी बड़ी पोजीशन पर होकर आपको इस तरह की घिनौनी हरकत करते पीछे हटो। बेटा, कौन हो तुम? मोरक्को देश, दुनिया का क्राइम कैपिटल। खूंखार डॉन डैनियल के बारे में सुना होगा। 30 साल से राज कर रहा है। 3 गवर्नमेंट्स बदल चुकी है, 30,000 की आर्मी है, पर कोई उसे टच तक नहीं कर पाया। इसका उससे क्या लेना देना है? इसने उसे भी मार दिया सर।